अस्सलाम वाला, थैंक यू फॉर कमिंग। सर नवाजिश आपने बुलाया। नहीं इज्जत अफजाई कैसी बात करते हैं आप। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका जी। आपके शो में आने के बाद मेरा कद बड़ा हो जाएगा, ये चलेगा यार। आप क्यों ना करते सर, मैं आपका फैन हूँ, मैं क्या करूँ। मोहब्बत मैं भी आपका फैन हूँ। इसको कहते हैं सताइश बामी। नहीं शाह जी, दरअसल आपसे मेरा लगाव 2-3 हवालों से बहुत ज़्यादा है। मैं आज लोगों को बताता हूँ कि जब मैं लिख रहा था, जो मेरा लिखने का आगाज़ हुआ वो हो नहीं पा रहा था। मतलब डॉक्टर सजाद साहब और इशफाक साहब की मेरे पे जो इन्वेस्टमेंट टाइम की थी वो ज़ाया हो रही थी। तो एक वक्त आया कि बड़े धक्के खाए स्क्रिप्ट लेके। काशिफ निसार साहब का मैं एक सीरीज़ में मैंने काम किया जिसके प्रोड्यूसर आप थे, काशिफ डायरेक्टर था, नज़म से लिपटी कहानी। अब एक दिन अचानक से मुझे काशिफ की कॉल आती है, कहते यार आप लिख लेते हो? मैं कहा हाँ जी। अब मैं तैयार बैठा था। कहते कुछ मुश्किल है? मैं कहा क्या है? कहते कोई एक नज़म उठानी है, उसमें जो छुपी हुई कहानी है वो निकालनी है। अब हम इस तरह के, हम तो वैसे ही ज़रा बचपन से शायद कुछ और जहन था। मैं कहा ठीक है। नज़म से लिपटी एक कहानी, कतरा कतरा बर्फ के जैसे घुलती जाए। नज़म से लिपटी एक कहानी, थान के जैसे खुलती जाए। नज़म से लिपटी एक कहानी, थान के जैसे खुलती जाए। अब मैंने पहले तो उठाई गुलजार की एक कहानी, नज़म उठाई पगडंडी। मैंने वो लिख कर दी। पीटीवी ने कहा नहीं जी गुलजार नहीं चलेगा। मैंने कहा छोड़ दे मेरे पे। मैंने आज़म खुर्शीद साहब, जो देखें उनका जिक्र भी हो गया, जिन्होंने जाविया शुरू किया था इशफाक साहब का, उनकी एक किताब थी हर्फ हाले। मैंने उसमें से एक नज़म उठाई। अच्छे शायर थे वो। हाँ, वो हक उसका नाम था और मैंने उसकी कहानी लिखी। जब कहानी लिखी तो वो ड्रामा भेजा तो पीटीवी ने पास कर दिया। और हम मतलब एक तो आपका शुक्रिया कि आप उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, मेरे पहले प्रोड्यूसर आप थे, और मेरे बच्चे पले यहाँ से लिखने से। नहीं देखें, जो एतराफ़ है वो एतराफ़ है। नहीं आपकी मोहब्बत है। मैं मगर ना ऐसे देखता हूँ जिंदगी को, ना मैं ऐसे सोचता हूँ। मैंने मैंने बड़े इंटरव्यूज में ये बात बताई है। हमारा प्रोजेक्ट भी तो आपकी वजह से सजा ना। ये तो ऐसे होता है ना, रेसिप्रोकल होता है। अच्छा, मैंने जब वो की तो उसका सब 2 फायदे। एक तो ये हुए, एक तो मेरे राइटर की तशफ़ी हुई। मतलब 1800-1900 किताबें पढ़ने के बाद बड़े संजीदा सब्जेक्ट्स उसमें, बहुत खौफनाक स्क्रिप्ट था वो। अच्छा, जब वो चली तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं देख रहा था और धर्मपुरे में एक दुकानदार को कह के मैंने लगवाई थी और आई वाज क्राइंग। तो वो लोग मुझे देख रहे थे, कौन है पागल यार रोई जा रहे हैं। मैंने फिर काशिफ का शुक्रिया अदा किया, आपका किया। इसमें सबसे अच्छा पार्ट पता क्या है? मुझे मिलते थे 500 रुपये पर डे, कभी किसी सिटकॉम के, उससे पहले हाँ 1000 रुपया। मुझे जब इसके 4000 रुपये आए ना तो मैं कहा हैं, और राव ने ला के दी। मैं कहा 4000? मेरे वर्ग के गरीब आदमी थे। मैं कहा नहीं, फिर अब लिखना है। तो आपके देखने वाले और मेरे चाहने वाले, मैं आपको बता दूं कि मेरा लिखा हुआ कभी सामने नहीं आता अगर वसी शाह साहब और काशिफ निसार मुझे चांस ना देते। इसके लिए आपका शुक्रिया। ये आपका बड़ापन है और आपकी मोहब्बत है और आज ये मैं बड़ी खुलूस से, दयानतदारी से, ये नहीं कि आपने एक बात कही है मैं उसके जवाब में एक बात कह रहा हूँ। जिस फूल ने, जिस कोंपल ने, जिस शजर ने फूटना होता है ना ज़मीन से, वो फूट जाता है। ये कब फूटेगा ये शजर? तो ये आपकी मोहब्बत है, आपका बड़ापन है, आपकी आजिज़ी है, आपकी तरबियत है। मगर ये है कि आपका ज़हूर होना ही होना था। जॉन भाई कहते थे ना, मेरा जब ज़हूर हुआ आपका ज़हूर होना, तो मुबारक को बहुत खुशी होती है। भाई बात है। और साहब ये फरमाइए कि आपका पैकेज जो अभी चल रहा था, ये हमारी टीम ने आपको मॉडल बना दिया या आप मॉडल भी हैं? नहीं, मैं मॉडलिंग नहीं करती हूँ। अच्छा। बस वो जैसे मोस्टली इवेंट्स की पिक्चर्स होती हैं तो वो शेयर की, तो उन्होंने वही पिक्चर्स वो कर दी। मैं खुद भी थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि यहाँ पे मेरे कॉज से ज्यादा मेरी मॉडलिंग की पिक्चर्स वो चाहती मेरा कॉज हाईलाइट हो rather than इन पिक्चर्स के। अच्छा, तो आप बुनियादी तौर पे लॉयर हैं, मगर फिर अब आप कारोबार को तरजीह दे रही हैं या आप प्रैक्टिस भी करना चाहती हैं? मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि मैं कम्युनिटी को हेल्प करूँ अपनी इस डिग्री के बाद, बिकॉज इसका परसू करने का एक रीज़न ही ये था। लेकिन मैंने कारोबार में मैं पहले आई थी। अच्छा। ये डिग्री मैंने बाद में स्टार्ट किया, बिकॉज मैंने पहले बिजनेस पढ़ा और मैंने बिजनेस ही किया। फिर देन एक टाइम के बाद जब मैंने कोविड के टाइम पे अपना ये कोर्स स्टार्ट किया तो उसके बाद फिर मुझे लगा एक टाइम के बाद, फिर जब मैं बलोचिस्तान गई हूँ वहाँ पे जाकर मैंने काम किया, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अगर मुझे फर्दर इस चीज़ को कंटिन्यू करना है तो मुझे साथ में इस डिग्री को भी लेके चलना होगा। तो आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं?
नहीं, मैं कॉर्पोरेट लॉ नहीं, लेकिन अभी फिलहाल जो है मेरा प्लान तो इमिग्रेशन लॉ पढ़ने का था, लेकिन अभी देखेंगे मैं स्पेशलाइजेशन करना चाहती हूँ फैमिली लॉ में, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा इजी इसलिए लगा। उसमें केस आपके पास खुद तैयार होके आते हैं ना, फैमिली लॉ के अंदर लोग खुद अपना केस तैयार करके आपके पास लेके आते हैं, बस जस्ट आपने उसको आगे आप जस्ट कह लें कि उनको बताना होता है फर्दर अब आपने उसको कैसे लेके चलना है। तो चाहती हूँ कि लाइक मैं अपने लॉ के साथ साथ काउंसलिंग की तरफ आऊँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ बेसिक एडिकेट्स हैं जो लैक कर रहे हैं हम लोग। तो फैमिलीज की तरफ से जब आपका एक ब्रॉटअप होता है मसलन तो आपको पता है क्या, मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं कि मैं मर्दों को ज़्यादा एडवोकेट करती हूँ। मैं अक्सर इस वजह से ना मोस्टली मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी मेरे खिलाफ हो जाती हैं इन बातों की वजह से कि जी आप इस तरह की बात करती हो, अगर खुद आप एक्सपीरियंस करो। तो मैं कहती हूँ मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, ये ब्रेक के बगैर जाएगा आखिर तक। अब बोलिए आप। सुन रहे हैं हम आपको जी, सारे मर्द सुन रहे हैं। जी प्लीज। तो मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, मगर ये तो ऑन लाइटर मैं नोट, अक्सर मगर ना- हकीकत ये है कि जी सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। Exactly, because मगर आप देखिए, प्लीज मुकम्मल आपका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, आपने उसका पार्ट प्ले करना है। मैंने बहुत सी जगहों पर इस तरह से देखा है कि जहाँ पर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक मर्द है तो, और अगर जब खवातीन बात करती हैं ना तो वो मर्दों के लिए इस तरह की बात, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करती है। तो मैं इवेंचुअली ये बात सोच रही होती हूँ कि आप जहाँ पर मर्द की बात करते हैं वहाँ पे खुद फिर हमारा बाप भी आ जाता है, हमारा भाई भी आ जाता है। तो जब हम किसी के लिए वो बात करते हो तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो भी किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। तो हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की हैं। आपकी रोना फैमिली शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। नहीं, मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ। हमारे अंदर जो सबसे ज़्यादा एक इमेच्योरिटी कि जहाँ पर आपको लगता है खवातीन बहुत कंट्रोलिंग है, और आपको मोस्टली शादियों के बाद जो चीज़ें लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं कि आपकी किसी से शादी होगी एंड देन फर्दर आने के बाद आपको लग रहा होता है कि अब आपकी शादी होगी, आप शादी करके किसी के घर में आए तो बस अब आप अपना सब कुछ छोड़कर आ गए ना, तो उसके बाद अब आपने उसको कंट्रोल करना है। तो आप अगली स्पेस नहीं देते अगले इंसान को, बिकॉज देखिए एक इंसान है, वो भी एक जैसे आप नहीं स्पेस दे रही हैं हमें, प्लीज। आप देखिए हर इंसान डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में बड़ा बड़ा होता है। तो हम लोगों को अल्लाह ताला ने फितरतन इंसान को आजाद बनाया, बस कर पगली रुलाएगी क्या? तो हम कंट्रोल नहीं करते। आप मुझे इजाजत दें। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਊਜ਼ਕਾਸਟਰ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਆਫ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰੋ। मैं बहुत फ्लो में बात कर रही थी। नहीं आप कीजिए, लाजमी बात है, आप बड़ी एनर्जी के साथ बात कर रही थी, और चूंकि फिर आप वकील भी हैं और फिर आप इस मौजू को मैं सोशल बेसिकली जो मैं अगर किसी को अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ तो मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने कोविड के टाइम पर अगर आप मुझे इजाजत दें मैं ब्रेक से वापस Yeah, आके sure, यहीं से शुरू करते हैं, sure, यहीं से sure, शुरू sure, करते हैं। sure, मुझे ब्रेक पे जाना। sure, sure. नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ बड़ी ब्रिलियंट जनाब, बड़ी ब्रिलियंट और फ्लुएंट और फातिमा मौजूद हैं। आप लॉयर हैं, बिजनेस लेडी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली इफ्तिखार इफ़ी साहब। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।